हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। स्वागत करता हूं मैं आज आपके अपने चैनल एजुकेशन मानिया में। दोस्तों, आज हम आपके सामने लेके आए हैं यहाँ पर एसएससी का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है इंग्लिश सब्जेक्ट का, उसके यहाँ पर सेट नंबर 4 आपके सामने लेके आए हैं, जहाँ पर हम आज आपके साथ चौथा सेट डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले यही चीज़ कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके रख लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, क्योंकि ऐसी रेगुलर डेली आपको जो है प्रैक्टिस सेट लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जाम से पहले आपको पता है सीजीएल का एग्ज़ाम आना है, टीयर 2 सीएचएसएल टीयर 1 आ रहा है। जिन्होंने भरा होगा फॉर्म सीएचएसएल टीयर 1 का उनके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ये तैयारियाँ बिल्कुल आपको कराई जाएंगी रेगुलर। आप चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके रखिएगा तो आपको इससे फ़ायदा खुद ही होने वाला है। चलिए आगे शुरू करते हैं अपने आज के सेट नंबर 4 से। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए यह है। यहाँ पर आपको इस ईडियम का मतलब बताना है। यहाँ पर मीनिंग ऑफ द ईडियम इन बोल्ड सेंटेंस। तो यहाँ पर ये ईडियम दे रखा है, ये एक सेंटेंस, एट सपर एवरीवन वाज इन हाई स्पिरिट्स। अब इसका आपको बताना है मतलब क्या होता है। इस ईडियम का मतलब एक मुहावरा है, चीयरफुल, ड्रंक, नर्वस या फिर एंग्शियस। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। तो कहते हैं ना, जैसे बात करते हैं, जब हिंदी में बात करते हैं तो आज जो है माहौल जो है अपनी चरम पे है। जैसे हिंदी में बात करते हैं अभी माहौल आज चरम पे है अपने, मतलब बहुत ही खुशी खुशी का माहौल है, मतलब बहुत ही हैप्पीली माहौल है, हर तरफ हर्ष और उल्लास है, चीयरफुल मूड जिसे आप कहते हैं चीयरफुल है। तो इसका जो मतलब हो जाएगा चीयरफुल हो जाएगा। इस तरह से आप कह सकते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी एक तरह से बन गया या फिर ईडियम भी बन गया। तो ये बहुत इंटर रिलेटेड होते हैं आपस में। तो एट सपर एवरीवन वाज इन हाई स्पिरिट्स, इसका मतलब होगा चीयरफुल मूड में होना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर आपको दिया सेलेक्ट द ऑप्शन विच विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अब यहाँ पर ये अंडरलाइन पार्ट है, इसको इम्प्रूव करना है आपको। इसकी जगह यहाँ पर क्या बेटर ऑप्शन में बन सकता है आपके 4 ऑप्शंस में से। तो क्वेश्चन को आप पढ़िए। तो इस क्वेश्चन पे कह रहा है कि वंस फैमिली प्लेज अ मेजर रोल टू कंटिन्यू द ट्रेंड्स एंड ओल्ड एज ट्रेडिशन। मतलब जो एक फैमिली होती है वो एक बहुत, हर एक फैमिली जो होती है वो एक अपने आप में एक नया ट्रेंड लाने में, एक ओल्ड एज से न्यू एज में लाने में, ट्रेडिशन में लाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर फैमिली। इसमें ये कहना चाह रहा है, जैसे होता है ना कि भाई पहले पुराने ज़माने के लोग, ओल्ड एज लोग, उसके बाद थोड़ा सा फिर न्यू, तो जनरेशन का जो लिंक बनता है वो फैमिली में आपको दिखता है। तो यहाँ पर आपको मेजर रोल टू कंटिन्यू द ट्रेंड्स, वंस फैमिली प्लेज अ मेजर रोल टू कंटिन्यू द ट्रेंड्स। तो इसकी जगह यहाँ पर क्या बेहतर, यहाँ पर इसका इम्प्रूवमेंट हो सकता है। यहाँ पर पैसिव रोल इन मेकिंग द ट्रेंड्स, नहीं, पैसिव रोल मेजर रोल डिफरेंट पार्ट हो जाती है यहाँ पर। फुटाइल पार्ट इन मेकिंग ट्रेंड्स सेकंड ऑप्शन पे नहीं, ये भी नहीं हो सकता। फ्यूटाइल पार्ट तो नहीं होगा, फ्यूटाइल का मतलब तो हो जाता है भाई बहुत ही ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना जिसे अतरंगी, अतरंगी का यहाँ पर मतलब नहीं बनता फ्यूटाइल पार्ट इन मेकिंग ट्रेंड। तो अतरंगी ट्रेंड नहीं बना रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर जो है सिग्निफिकेंट रोल बन रहा है। सिग्निफिकेंट रोल कहते हैं ना भैया, महत्वपूर्ण रोल बन जाता है यहाँ पर। फैमिली का एक महत्वपूर्ण रोल बताया गया है यहाँ पर। तो सिग्निफिकेंट रोल की बात हो रही है, सिग्निफिकेंट रोल इन इंड्यूरिंग द ट्रेंड्स। तो यहाँ पर इंप्रूवमेंट पार्ट में ऑप्शन नंबर थर्ड वाला बन जाएगा, सिग्निफिकेंट रोल इन इंड्यूरिंग द ट्रेंड्स। फोर्थ वाला डोसाइल पार्ट इन इंड्यूरिंग ट्रेंड्स, नहीं, डोसाइल पार्ट नहीं होगा, डोसाइल का यहाँ मतलब है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर आपको सेंटेंस दे रखा है, इसमें अंडरलाइन पार्ट जो दे रखा है इसका आपको एंटोनियम बताना है। सेंटेंस दे रखा है, फेल्ट टेरिबली जेडेड आफ्टर वर्किंग ऑल वीकेंड। तो जेडेड का आपको बताना है, क्या वो गटेड होगा या रिफ्रेश्ड होगा, स्पेंट होगा, विग्रेस। क्या होता है जेडेड का एंटोनियम। अब जेडेड का मतलब आप समझ लें तो जेडेड को कहते हैं कि भाई बहुत ही थका हुआ, कहते हैं ना, थका हुआ, या जिसका मूड ख़राब हो, मूड ऑफ कहते हैं ना, मूड ऑफ है बहुत, तो जेडेड, मूड ऑफ, या कोई चीज़ जो बेमन से करना कोई चीज़, नॉट हैप्पी। तो यहाँ पर टायर्ड आप कह सकते हैं, टायर्ड हो गए इंग्लिश में। तो मतलब एक तरह से होता है कि थका हुआ होता है कोई व्यक्ति, जेडेड, और थके व्यक्ति को कहते हैं। तो इसका एंटोनियम यहाँ पर क्या बन जाएगा, तो कहते हैं ना कि भाई कोई आदमी थकान होता है तो उसको मूड को रिफ़्रेश करने को चाहिए, उसको अपने आप को एक बार फिर एनर्जेटिक बनाने को चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो रिफ़्रेशिंग कहते हैं, रिफ़्रेश कर देना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड में आप देख रहे होंगे रिफ़्रेश्ड, तो ये इसका एंटोनियम बन जाएगा रिफ़्रेश। ग्लटेड भी जो है इसका साइनोनियम ही हो जाता है एक तरह से।
स्पेंट का मतलब यहाँ पर कोई मतलब बैठता नहीं, स्पेंट। विग्रस, विग्रस का मतलब होता है थोड़ा सा खट्टा, तो विग्रस भी यहाँ पर नहीं होगा इसका आंसर, तो आंसर हो जाएगा रिफ्रेश्ड आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, यहाँ पर करेक्टली स्पेल बताना है आपको। यहाँ पर एक करेक्टली स्पेल फिल इन द ब्लैंक में करना है आपको, इस ब्लैंक में करेक्टली वर्ड स्पेल करना है आपको, स्पेलिंग को यहाँ पर देख के चलना है। द पीपल फ्रॉम सब कॉन्टिनेंट आर वेरी, यहाँ सुपरस्टिशियस आपको 4 ऑप्शन में दे रखे हैं। तो यहाँ पर जैसा क्वेश्चन भी कह रहा था कि आपको करेक्ट स्पेल्ड वर्ड निकालना है, तो सुपरस्टिशियस की स्पेलिंग अगर आपको पता हो तो SUPERSTIOUS। कुछ लोग जो है IO की जगह OI लगा देते हैं, नहीं IO आएगा यहाँ पर। सुपरस्टिशियस, टीशियस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है I और O का बाद आएगा, यहाँ पर OI नहीं आएगा, इस पर कन्फ्यूज ना होना। सुपरस्टिशियस भाई आडंबर, धार्मिक आडंबर करना, सुपरस्टिशियस का मतलब होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सेकंड में आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर जो है सही स्पेलिंग दे रखी है सुपरस्टिशियस की, तो ये करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी, क्योंकि ऑप्शन तो सारे सुपरस्टिशियस ही दे रखे हैं, यहाँ पर स्पेलिंग को देखना है आपको। तो ये भी डिफरेंट क्वेश्चन SSC पूछता है टाइम कंज्यूम करने के लिए आपका, लेकिन आपको स्मार्टली वर्क यहाँ से करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपके यहाँ पर, सेलेक्ट द डिनोटेशन ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड। यहाँ पर आपको एक हाईलाइटेड वर्ड दिया हुआ है, तो यहाँ से मैं आपको कर देता हूँ, यहाँ पर प्रिंट गलत हो रखा है, तो एक गाइल, गाइल के नीचे हाईलाइटेड हो रखा है अंडरलाइंड वर्ड, द गाइल ऑफ द बिजनेसमैन, सॉरी, द गाइल ऑफ द बिजनेसमैन इज़ वेल नोन टू हिज कंटेम्प्रेरीज। तो यहाँ पर जो गैल का जो है एक तरह से डिनोटेशन, मतलब आपको एक तरह से सिनोनिम ही बताना है इसका, तो इसका सिनोनिम क्या, डिफरेंट दूसरा वर्ड क्या बन जाएगा जो यहाँ फिट हो सके। तो गैल ऑफ द बिजनेसमैन, गाइल ऑफ द बिजनेसमैन इज़ वेल नोन टू हिज कंटेम्प्रेरीज। तो गाइल, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यहाँ पर स्लाइनेस इसका आंसर हो जाएगा। स्लाइनेस यहाँ पर जो है एक बेटर सब्स्टिट्यूटेड वर्ड बन सकता है यहाँ पर, द स्लाइनेस ऑफ द बिजनेसमैन इज़ वेल नोन टू हिज कंटेम्प्रेरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपके यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पर, यहाँ आपको जो है चेंज वॉइस के ऊपर क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर वॉइस चेंज करनी है। तो यहाँ पर इसमें आपको जो आपको खुद पहचानना होता है कि वॉइस कौन सी दे रखी है, मतलब एक्टिव में दे रखा है या पैसिव में दे रखा है। तो ये चीज़ आप सेंटेंस पढ़ के ही समझ सकते हैं। अगर दे रखा है सेंटेंस में तो बहुत बढ़िया, नहीं दे रखा है तो आपको पहचानना आना चाहिए। जैसे यहाँ पर सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस, तो यहाँ पर साफ बता रखा है कि ऑप्शन में एक्टिव वॉइस दे रखा है, तो यानी क्वेश्चन जो है पैसिव में होगा। अ ट्रिप टू द विलेज टेम्पल वॉज मेड बाय भवानी यस्टरडे। अब जब ऑब्जेक्ट से पहले बाय लग जाए ना, तो आप खुद ही समझ जाइए कि ये पैसिव है। तो यहाँ पर आपको एक्टिव बनाना है, तो जो ऑब्जेक्ट है वो आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, और जो सब्जेक्ट है वो आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ट्रिप टू द विलेज। तो देखते हैं ऑप्शन में, भवानी वॉज गोइंग टू मेक अ ट्रिप टू टेम्पल, यहाँ हो सकता है वॉज ही है। भवानी मेड अ ट्रिप टू द विलेज टेम्पल यस्टरडे, ये भी हो सकता है। भवानी ट्रिप टू द विलेज, नहीं, ट्रिप का मतलब यहाँ ट्रिप ऐड ही नहीं है। भवानी इज़ गोइंग, इज़ तो हो ही नहीं सकता, ये चीज़ तो हट गई, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट पे तो बात हुई नहीं, क्योंकि वॉज मेड, तो वर्ब किस, वॉज प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी बात हो रही है सिंपल पास्ट की। तो यहाँ पर थर्ड वाला भी जो नहीं होगा, भवानी ट्रिप टू द विलेज, क्योंकि ट्रिप का यहाँ पर कहीं पर भी चेंज नहीं हुआ है यहाँ पर, और ये वर्ब नहीं है, ये आपका जो है आपका सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। भवानी वो, अब यहाँ ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड में बचता है, तो भवानी वॉज गोइंग टू मेक अ ट्रिप टू द टेम्पल स्टडी। अगर आप इसमें देखें तो भवानी वॉज गोइंग टू, यहाँ पर वॉज गोइंग यानी बात जो है वो कंटिन्यूस में चल रही है, वॉज गोइंग, तो यहाँ पर कंटिन्यूस की बात नहीं हो रही है, फास्ट कंटिन्यूस नहीं है यहाँ पर, तो ये भी गलत हो जाएगा। बचा क्या ऑप्शन सेकंड, जो कि सही हो जाएगा, भवानी मेड अ ट्रिप टू द विलेज टेम्पल यस्टरडे, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं यहाँ पर आपको जो है सब्स्टिट्यूट करना है अंडरलाइन पार्ट को। यहाँ पर भी जो है सेंटेंस रखा है, जैसे ही ड्रीम्स बिग दैन हिज फ्रेंड, तो जो बिग के नीचे आप देख सकते हैं अंडरलाइन हो रखा है, तो इसका सब्स्टिट्यूटेड, इसका जो बेटर पार्ट, मतलब कि बेटर क्या सब्स्टिट्यूशन बन सकता है, ये आपको सब्स्टिट्यूट करके बताना है। 4 ऑप्शन में से दिए हैं, इसका सब्स्टिट्यूट आपको बताना है कि बेटर यहाँ पर कौन सा वर्ड आ सकता है। तो ही ड्रीम्स बिग दैन हिज फ्रेंड, अब बात जो है यहाँ पर ही और उसके फ्रेंड्स की हो रही है, तो बात जो है यहाँ पर 2 लोगों की हो रही है, तो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव कौन सी आएगी, कंटेम्प्रेरी। आपको पता होगा जब 2 लोगों की बात होती है तो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव कंटेम्प्रेरी आती है जी, कंपैरेटिव डिग्री जिसे आप कहते हैं, कंपैरेटिव डिग्री भी कहते हैं, कंटेम्प्रेरी भी कहते हैं। सुपरलेटिव डिग्री हो जाती है 2 से ज़्यादा लोग, मिनिमम 3 या उससे ज़्यादा, यानी
तो यहाँ पर दो लोगों की भी बात हो रही है। बहुत से लोग सोचेंगे यहाँ पर ही और उसके फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स तो बहुत से हो सकते, लेकिन यहाँ कंपैरिजन जो है, यहाँ पर जो है बेसिकली यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, एक तो वो पर्सन है और दूसरा ऑब्जेक्ट जो उसके फ्रेंड्स हैं, वो कितने भी हो सकते हैं रैंडम, वो यहाँ पर मेंशन नहीं है। तो ही ड्रीम्स बिगर दैन हिज फ्रेंड्स होगा यहाँ पर, तो कंपेरेटिव डिग्री का यूज होगा बिगर। मोर बिग नहीं होता है, बिगेस्ट भी नहीं होगा, नहीं मोस्ट बिग होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है। यहाँ पर सेंटेंस दे रखा है, अनेबल टू स्पीक डिस्टिंक्टली और एक्सप्रेस वन सेल्फ क्लियरली। तो इसका बताइए क्या होगा। तो इसमें क्या है कि कोई व्यक्ति जो होता है, जो अनेबल टू स्पीक डिस्टिंक्टली, जो ढंग से ना बोल पाए, जो क्लियरली बात ना कर पाए, अपने विचार जो ढंग से व्यक्त नहीं कर पाता ना, जो मतलब विचारों को स्पष्ट करने में जो है वो इज, कहते हैं ना, इस लैक ऑफ वर्ड्स, या मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स भी कहते हैं। तो वही यहाँ पर बात हो रही है, जो अपने विचारों को ढंग से एक्सप्रेस ना कर पाए, अपनी भावनाओं को प्रकट ना कर पाए, तो उसे हम कहते हैं इनआर्टिकुलेट पर्सन। इनआर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट इसका बिल्कुल उल्टा हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए आप। यहाँ पर सिनोनिम बताना है आपको। यहाँ पर सेंटेंस दे रखा है तो आपको सिनोनिम बताना होगा। द यूनिवर्सिटी टीम वॉन द मैच इन द एंड विद अ डैश मूव। अब ब्रैकेट में कनिंग दे रखा है, तो इसका आपको जो है यहाँ पर सिनोनिम बताना है। कनिंग का सिनोनिम क्या बनेगा। कनिंग को आपको पता है चतुर, चालाक, धूर्त, क्लेवर। तो यहाँ पर आप जब ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है। ब्रिलियंट नहीं, ब्रिलियंट तो नहीं बन सकता कनिंग का मतलब। स्लिक बिल्कुल सही जवाब हो जाता है इसका। स्लिक को भी कहते हैं चालाक मूव, चालाकी से खेला गया खेल। मतलब जो यूनिवर्सिटी टीम है उन्होंने चालाकी से एक मूव निकाला और मैच जीत लिया, तो यहाँ स्लिक आ जाएगा। रैंडम का मतलब होता है रैंडमली कुछ भी करना, क्विक भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा इसका सही आंसर, स्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर इसको आपको यहाँ पर फिर से ईडीएम बताया है। यहाँ पर ईडीएम का मतलब बताना है। ईडीएम दे रखा गियर ऑफ 4, गियर ऑफ 4। तो यहाँ पर क्या है इसका मतलब होगा। 4 ऑप्शन दिया आपके सामने। तो जैसे आप कहते हैं, ये बहुत सिंपल सा है, गियर अप करना, यानी तैयार हो जाओ भाई। अब मतलब कहते हैं ना भाई, जब आप किसी टूर्नामेंट में खेलने में जाते हैं या कोई कंपटीशन होता है, तो वहाँ पर एग्जामिनर, इन्विजिलेटर या मैच रेफरी अगर गेम में खेले तो कहते हैं गियर अप फॉर द चैलेंज, तैयार हो जाओ अपने चैलेंज के लिए। तो कहते हैं गेट रेडी फॉर, एक तरह से गेट रेडी फॉर द चैलेंज, गियर अप फॉर द चैलेंज। तो यहीं पर यहाँ मतलब हो गया, बहुत सिंपल है इसका आंसर, गेट रेडी फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर आपको जो है पैरा जंपल ऑर्डर आया है, जो कि मैंने आपको इसका जो है डिटेल में भी आपको इससे पहले वाली वीडियोस में जो सेट्स कराया वहाँ पर भी मैंने आपको डिटेल में बताया कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो अगर अभी भी आप जो है इस पर नहीं आप सॉल्व करना जानते तो आप उस वीडियो को भी डिटेल में देख लें, वहाँ पर आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा। हर बार जो है वीडियो में जो है इतना लंबा नहीं बताया जा सकता। आप यहाँ पर सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूँ, आप यहाँ पर ऑप्शन देखिए, सेंटेंस पढ़िए और आप बताइए कि यहाँ पर क्या आंसर होने वाला है। तो आई होप आपने सेंटेंस पढ़ लिया होगा यहाँ पर। तो सेंटेंस को यहाँ पर जब ध्यान से पढ़ें तो जाओ देखते हैं यहाँ पर ए पार्ट में जो दे रखा है, द फर्स्ट टाइम दैट आई वॉज सीटेड बिहाइंड अ curtain in a dining car, I felt as if the curtain had been dropped on my selfhood and could never adjust to the separate waiting room, separate eating places, separate restrooms, partly because the separate was always unequal and partly because the very idea of separation did something to my sense of dignity and self respect. तो यहाँ पर जो है ये कोई अपने लाइफस्टाइल की बात कर रहा है बेसिकली। यहाँ पर अगर आप देखें तो मोटा मोटा अगर आप समझें तो यहाँ पर वो अपने सेपरेशन की बात है भाई। हर चीज़ सेपरेट रूम, सेपरेट डाइनिंग हॉल, सेपरेट वेटिंग रूम्स, ईटिंग प्लेसेस, तो अपने प्रॉपर होम सेटअप की बात कर रहा है। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता चला है कि भाई ये कहाँ की हो रही है। तो मेन जो सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है वो अभी तक हमें नहीं मिला है। वन संडे वी वेंट टू द चर्च इन सिम्प्लिसिटी, वी वर दी ओनली नीग्रोज देयर ऑन संडे मॉर्निंग्स, आई वॉज द रिलीजियस लीडर एंड स्पोक ऑन माई एनी टेस्ट आई वॉन्टेड टू 107 बॉयज़। तो यहाँ पर बता रहा है कि भाई एक संडे को हम सिम्सबरी गए थे, जहाँ पर हम सारे नीग्रोस लोग थे संडे मॉर्निंग को। तो वहाँ पर वो उसमें से रिलीजियस लीडर था, वो 107 लड़के थे। तो यहाँ पर हम एक साथ थे, वहाँ पर गए हुए थे। तो यहाँ पर ये बता रहे संडे की बात कर रहा है।
अब यहाँ पर सेंटेंस सी में देखें, जस्ट बिफोर गोइंग टू द कॉलेज आई वेंट टू स्लिम्सबरी Connecticut and worked for a whole summer on a tobacco farm to earn little school money to supplement what my parents were doing। तो भाई ये कॉलेज से पहले जो था यहाँ पर बता रहा है कि भाई स्लिम्सबरी गया था, ये स्लिम्सबरी की जगह होगी, वहाँ पर गया था। तो ये पूरे गर्मियों में वहाँ काम किया टोबैको फार्म में, अपने एक तरह से अर्निंग के लिए, साइड अर्निंग के लिए, एज ए स्टूडेंट, अपनी पॉकेट मनी के लिए। तो यहाँ बात कर रहा है। फिर अगले सेंटेंस वगैरह, आफ्टर दैट समर इन कनेक्टिकट I was bitter feeling going back to this segregation, and it was hard to understand why could I ride wherever I pleased on the train from the New York to Washington, and then had to change to a Jim Cow car at the nation capital in order to continue the trip to Atlanta। तो यहाँ पर जस्ट समर्स के बाद की बात हो रही है, तो ये तो सेंटेंस से शुरू नहीं होगा डी। अगर आप ऑप्शन में भी देखें तो ए बी सी सी, तो यानी या तो ए से शुरू होगा, बी से होगा, सी से होगा। तो ए में जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर जो है ये अपने लाइफस्टाइल के बारे में बता रहा है, लेकिन कहाँ का लाइफस्टाइल वो अभी हमें नहीं पता चल पाया, तो ए से तो स्टार्ट नहीं होता, यहाँ से पता चल गया। फिर बी में कह रहा है वन संडे वी वेंट टू द चर्च। तो यहाँ पर अभी कहीं पर ये ट्रिप पे आया होगा, जब वहाँ पर रहने लगा होगा तो वहाँ से फिर एक रूटीन बना होगा ना कि संडे को जो थे हम चर्च में जाते थे। तो यहाँ रहने कहाँ गया है यहाँ पर, जो कि सेंटेंस सी में दिया आपको कि भाई गर्मियों में जो थे स्लिम्सबरी में ये रहने जाते थे, ये रहने जाता था जो ये ऑथर है, और ये वहाँ पर अपनी कमाई के लिए जो था अपनी स्कूल फीस वगैरह भरने के लिए जो है कमाने गया था। तो यहाँ से पता चल गया कि सी से सेंटेंस स्टार्ट होगा। तो ऑप्शन ए और बी जो है यहाँ से गलत हो जाएंगे। अब बचा थर्ड और फोर्थ। अब सी के बाद यहाँ बी आता है कि सी के बाद डी आता है, ये देखना है। तो पहले बात की थी कि यहाँ पर ये टबैको फार्म में काम करता था पूरी गर्मियों में। उसके बाद आफ्टर दैट समर इन कनेक्टिकट आई वॉज ए बिटर फीलिंग गोइंग बैक टू सिग्रीगेशन। लेकिन फिर आप देखें तो यहाँ पर कह रहा है कि समर के बाद जो था यहाँ पर वो फिर वापस जो थे न्यूयॉर्क चले गए थे अपने, फिर वाशिंगटन में, फिर उसके बाद वाशिंगटन चले गए थे जहाँ पर उन्हें अटलांटा में ट्रिप करनी थी। लेकिन यहाँ पर फिर सेंटेंस बी में आप देखें तो यहाँ पर कह रहा है कि भाई ये एक चर्च में जाया करते थे संडे को, हर संडे मॉर्निंग को। तो जब पहले वहाँ के लाइफस्टाइल की बात करेगा ना, डी नहीं आएगा, क्योंकि डी में जो कह रहा है कि अब ये फिर पूरी समर की छुट्टियों वेकेशन का ख़त्म करने के बाद की बात बता रहा है कि अब उसके बाद कहाँ गए। लेकिन अभी यहाँ पर बात चल रही है कि स्लिम्सबरी में क्या कर रहे थे, तो सी के बाद आपका बी आएगा। बी में डेली रूटीन के बारे में बताएगा कि मंडे को हर संडे मॉर्निंग को चर्च पे जाते थे, तो सी के बाद बी बन जाएगा। तो इससे आपको पता चल गया फोर्थ वाला भी गलत हो गया। फिर बचा कौन सा, सी बी डी है। तो यहाँ पर 4 में से 3 ऑप्शन तो आपके कट गए। तो इस तरह से आपका ज़्यादा सेंटेंस आपको पूरा पढ़ना भी नहीं पड़ा और आपने आंसर भी निकाल लिया। तो ये टाइम कंज्यूम करना होता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर ईडीएम का मतलब बताना है कॉल अपॉन। कॉल अपॉन का मतलब क्या होता है, यहाँ आप देख सकते हैं ऑप्शंस। कहते हैं ना जैसे आप जैसे कहते हैं कि होटल में जाते हैं, कॉल अपॉन द वेटर, है ना। तो कहते हैं ना कॉल अपॉन किसी चीज़ ऑर्डर करने के लिए, ऑर्डर करने के लिए बोलते हैं कॉल अपॉन द वेटर बोलते हैं आप। तो वहाँ पर इसका मतलब होता है कॉल अपॉन टू ऑर्डर समथिंग। तो यहाँ पर टू ऑर्डर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा कॉल अपॉन का। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, क्योंकि वर्ड फॉलोड बाय प्रीपोजिशन बहुत बनते हैं आपके एग्ज़ाम से, हर एग्ज़ाम में आता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार फिर आपका यहाँ पर वॉइस के ऊपर है। यहाँ पर आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। सेंटेंस दे रखा है एक्टिव वॉइस में, 4 ऑप्शन दिए हैं। सेंटेंस कह रहा है द बॉय किक द बॉल हाई इनटू द एयर। अब जैसा मैंने कहा आपको कि वॉइस चेंज करना हो, सबसे पहले आप जो है टेंस को देखें। तो बॉय किक्ड, तो वर्ब का टेंस क्या है, सेकंड फॉर्म है वर्ब की, तो यानी पास्ट में बात हो रही है। द बॉय किक द बॉल हाई इनटू द एयर, तो यानी अब जो है वॉज या वर्ब में ही चेंज होना है, ये आपको पता है पैसिव में। तो पहले ऑप्शन में देखा था बॉल विल बी किक्ड, नहीं, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। विल बी द बॉल वॉज किक्ड हाई इनटू द एयर, बॉय बिल्कुल हो सकता है। थर्ड वाले में द बॉय किक्स द बॉल हाई इनटू द, नहीं, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो ये भी गलत हो जाएगा। द बॉय हैड किक द बॉल, पास परफेक्ट नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो बच्चा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी ही बचा इसका सही आंसर। तो इस तरह से आपको सेंटेंस को एलिमिनेट करना होता है ऑप्शंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन आई यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। सेंटेंस दे रखा है आपको यहाँ पर, अ वाइस किंग्स विजडम डैश द लैंड लाइक द सन।
तो सेंटेंस में कह रहा है अ वाइस किंग विजडम, जो एक बुद्धिमान राजा की बुद्धिमत्ता होती है वो सूरज पर वो धरती पर इस तरह से अपनी परछाई डालती है जैसे कि सूरज की किरणें डलती हैं। तो एक बुद्धिमान राजा की बुद्धिमत्ता जो है वो अपनी प्रजा पर उसी तरह का प्रभाव डालती है जैसे सूर्य का प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर प्रभाव की बात हो रही है, तो सूर्य क्या करता है, लाइट करता है, लाइट को प्रकाशित करता है। अगर ऑप्शन में आप देखिएगा इल्यूमिनेट्स, डार्कन्स, डिम और स्प्रेड्स। डार्कन तो नहीं हो सकता यहाँ पर और डिम भी नहीं हो सकता, दोनों का मतलब हो जाता है अंधेरा कर देना। लेकिन सूर्य क्या करता है, अपनी किरणें प्रकाशित करता है। तो यहाँ पर इल्यूमिनेट्स जो है इसका बेटर आंसर बन जाएगा। इल्यूमिनेट्स का मतलब भी होता है कि भाई कहते हैं ना इल्यूमिनेटिंग दी लाइट। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इल्यूमिनेशन ऑफ लाइट, तो ये आपने बहुत पढ़ा होगा। तो सूरज की किरणें जो होती हैं इल्यूमिनेट करती हैं, किरणें को प्रकाशित करती हैं, पूरे धरती को प्रकाशित करती है अपनी किरणों से। तो इसी तरह से राजा का भी, बुद्धिमान राजा की बुद्धिमत्ता भी प्रकाशित करती है उस अपनी प्रजा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है आपको। सेंटेंस दिया आपको अ स्मॉल ऑर्गेनाइज्ड डिसेंटिंग ग्रुप विद इन अ लार्जर वन। तो जैसे यहाँ पर बता रखा है सेंटेंस में कि एक बड़ा ग्रुप होता है भाई, 100 बंदों का एक ग्रुप है, तो उसी में जो है एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना हो। जैसे आपको किसी ऑफिस में या किसी आप कंपनी में वर्क करते, तो वहाँ पर क्या करते हैं कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है उसको सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है, 10-10 के ग्रुप में 10। तो यहाँ पर भी यही बात हो रही है कि भाई एक स्मॉल ऑर्गेनाइज्ड डिसेंटिंग ग्रुप विद इन अ लार्जर वन। तो एक बड़े ग्रुप में ही जो है छोटे छोटे सब ग्रुप्स बना देना, तो उसको आप क्या कहते हैं, उसको आप कहते हैं फैक्शन। इसको याद रखिएगा, फैक्शन कहते हैं उसको। सब ग्रुप्स कहते हैं ना भाई, ग्रुप के अंदर भी एक और ग्रुप बनाते हैं, मतलब अलग अलग ग्रुप्स बना के किसी को मतलब और वेल सिक्योर्ड मैनर में मैनेजमेंट के साथ काम करते हैं ना जैसे, तो वहाँ पर ये मतलब हो जाता है इसका। तो फैक्शन हो जाता है इसका मतलब सब ग्रुप्स क्रिएट करना विद इन अ ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर साइनोनिम बताना है आपको एबंडेंट का। एबंडेंट का साइनोनिम आपको बताना है। तो एबंडेंट का मतलब आपको पता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ही ओवर एक्सेसिव, प्रचुर मात्रा में। तो अगर प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल आप ऑप्शन में देख सकते हैं, प्लेंटीफुल भी होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। इन ए वेरी एबुंडेंट, जैसे एबुंडेंट मेटल इन दी अर्थ क्रस्ट। कौन सा मेटल है अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा एबंडेंट? वो है आपका ऑक्सीजन, 49% पाया जाता है। तो इसका मतलब हो जाता है प्रचुर मात्रा में, प्लेंटीफुल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर फिर से आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। सेंटेंस आपको दे रखा है कियारा विल साइन ऑल द डॉक्यूमेंट्स टुमारो। तो सेंटेंस में कह रहा है कियारा विल साइन ऑल द डॉक्यूमेंट्स टुमारो। तो यहाँ पर आपको पैसिव में करना है। तो आप पहले इसका वर्ब देखेंगे, वर्ब की टेंस कौन सी है, विल साइन, कियारा विल साइन। तो विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है, तो यानी वर्ब जो है यहाँ पर टेंस जो है फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर में आपका जो है यहाँ पर ये सेंटेंस चल रहा है। तो अब ऑप्शन पे चलते हैं। कियारा वॉज टू बी साइंड बाय टुमारो फॉर ऑल द डॉक्यूमेंट्स। वॉज का मतलब यहाँ पर है नहीं, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। टुमारो कियारा विल बी साइंड बाय ऑल द डॉक्यूमेंट्स। अगर आप इसमें देखें तो कियारा को साइन नहीं करना है, कियारा के ऊपर साइन नहीं करना है आपको, कोई कियारा कोई पर्चा नहीं है यहाँ पर, जो है डॉक्यूमेंट्स पे साइन करने हैं। तो ये भी जो इसका सेंटेंस का मतलब गलत बन जाता है। फिर ऑप्शन 4 पे आते हैं कियारा वुड हैव बीन साइंड टुमारो बाय ऑल द डॉक्यूमेंट्स। नहीं, यहाँ वुड हैव बीन का मतलब यहाँ पर नहीं बनता, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में बचा है बस, ऑल द डॉक्यूमेंट्स विल बी साइंड बाय कियारा टुमारो। बिल्कुल ये सही हो जाएगा, विल बी साइंड यहाँ पर इसका पैसिव फॉर्म में बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर एंटोनियम बताना है आपको हाईलाइटेड वर्ड का। द मैलिस ही डेवलप्ड फॉर ऑल कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज। तो यहाँ पर हाईलाइटेड वर्ड जो है मैलिस है। यहाँ पर इस पर आपका एंटोनियम बताना है कि इसका एंटोनियम क्या बनेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं एवराइस, ग्रेस, सिंपथी, ऑपरेशन। तो मैलिस का यहाँ पर आपको बताना है, इसका आपका एंटोनियम बताना है। मैलिस ही डेवलप्ड फॉर ऑल कॉस्ट अ लॉट ऑफ डैमेज। तो एंटोनियम क्या बन जाएगा इसका? तो मैलिस का मतलब होता है भाई किसी चीज़ की प्रताड़ना मिलना, या फिर कुछ गलत करना, मतलब किसी कोई ऐसा काम करना जिससे आपको प्रताड़ना सुननी पड़े, मतलब बहुत ज़्यादा आपको, हाँ, क्रिटिसिज्म बहुत मिले आपको, ट्रोलिंग होना आपकी।
तो मैलिस का मतलब वो होता है। तो यहाँ पर आप देखें तो ऑप्शन नंबर सी सिंपैथी जो है इसका एंटोनिम है। जैसे सिंपैथी यानी किसी चीज़ के लिए सहानुभूति मिलना, अच्छे गुड रिमार्क्स मिलना, डीड्स मिलना, तो इसका उल्टा हो जाएगा मतलब सिंपैथी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें इनकरेक्ट बताना है कौन सा होगा। एफिशिएंट की स्पेलिंग EFFICIENT, ये बिल्कुल सही है। लेयर की स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है, सिंपल। कम्युनिटी की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, TEE आता है इसमें, याद रखिएगा। लेकिन फ्लीड की स्पेलिंग गलत हो जाएगी यहाँ पर। फ्लीड की स्पेलिंग जो होती है FLEED होता है, तो यहाँ पर फ्लीड ऑफ शिप कहते हैं ना, तो यहाँ गलत हो जाएगा, फील्ड नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, देखिए इनकरेक्ट। तो वो कैब का बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट वो कैब बन जाता है आपके लिए इंग्लिश के पेपर में। तो यहाँ पर आप इनकरेक्ट बताइए स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें आप देखें तो मार्टिनेट, इसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। कोंगेनिटल, यहाँ पर इसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। फ्लेगमेटिक की स्पेलिंग बिल्कुल सही है यहाँ पर। ऑक्यूलर की स्पेलिंग यहाँ गलत हो जाती है आपकी, तो ऑप्शन नंबर 4 था गलत आंसर जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका था ये आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। अगर वीडियो पसंद आई हो और काफ़ी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाएगा। नहीं पसंद आई तो आप नहीं कर सकते लाइक, कोई बिल्कुल ऐसी टेंशन की बात नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल में आपको डेली, आपको रेगुलर कंटेंट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन मोर परफेक्ट एंड परफेक्ट। थैंक यू वेरी मच।